नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता हूँ कि हाइपरटेंशन में कौन-कौन सी हमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और इसके हम किस प्रकार इससे बचाव कर सकते हैं। तो चलिए इसकी एक छोटी-सी चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। देखिए हाइपरटेंशन जो है ये आम तौर पे डॉक्टर्स बताया करते हैं जब पेशेंट किसी भी और लक्षण से जाता है तो पता लगता है, जब वो चेकअप करते हैं तो पता लगता है कि अमुक पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया है। वो माइल्ड कैटेगरी का भी हो सकता है, मॉडरेट कैटेगरी का भी हो सकता है या सीवियर कैटेगरी का भी हो सकता है। और उनकी एक्सटेंड किस प्रकार का ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से उनको कितनी जल्दी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ये उस ब्लड प्रेशर की कैटेगरी पे डिपेंड होता है। तो इसको हर हाल में नीचे लाना ज़रूरी होता है, जिससे कि पेशेंट में कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए जो फ्यूचर में उसके लिए जानलेवा ना बन जाए। तो इसलिए ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू की माइल्ड कैटेगरी में तो हमारे पास बचाव के बहुत साधन हैं जिसमें बिना दवाई के भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के ब्लड प्रेशर होते हैं तो उनकी दवाई खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब मैं बात करता हूँ कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस इससे ब्लड प्रेशर से हो जाती है। जैसे अभी मैंने कहा कि कैटेगरी पे डिपेंड है, कुछ जितनी बड़ी कैटेगरी होगी ब्लड प्रेशर की, जितना हायर ग्रेड का होगा, थर्ड ग्रेड का मतलब हायर कैटेगरी सीवियर कैटेगरी का अगर ब्लड प्रेशर होगा तो उसकी फिर कॉम्प्लिकेशंस भी जल्दी आती हैं। तो मेन जो होती है ये लॉन्ग प्रोसेसिव एक स्लो स्लो पॉइजनिंग वाली डिजीज़ है। धीरे 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 कई सालों में जाके पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती है। तो पहली कॉम्प्लिकेशन हम बात करते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ की, कि हृदय रोग जो हैं ब्लड प्रेशर की वजह से बन जाते हैं। तो एक लेफ़्ट चैम्बर जो हार्ट का होता है, जो लेफ़्ट साइड का हार्ट का चैम्बर होता है, वो साइज़ में बढ़ने लग जाता है। तो जिससे हाइपरट्रॉफी हम कह देते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी कह देते हैं, जो कि शरीर के अंदर ब्लड फेंकने का काम करता है। तो उसकी फिर वो ताकत भी कम हो जाती है, उसकी क्षमता जो होती है वो धीरे-धीरे रिड्यूस होती चली जाती है, जिससे फिर हार्ट की और फेलियर की तरफ हार्ट चला जाता है। इसके साथ-साथ देखिए जब हार्ट का साइज़ बढ़ेगा तो जो उसकी वेसल्स हैं उसमें भी रुकावट आती है, जिसे हम कोरोनरी आर्ट डिजीज़ेज़ कहते हैं कि उसमें जो खून का जो दौरा है, जो खून का सप्लाई है, वो हार्ट को कम हो जाती है, जिससे एंजाइना का अटैक हो आ सकता है, हार्ट अटैक तक भी आ सकता है। इसके अलावा और हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि हार्ट का जो रिदम है, जो उसकी पंपिंग करने की क्षमता है, वो डिस्टर्ब हो सकती है, वो बहुत कम भी हो सकती है या बहुत ज़्यादा भी वो हार्ट जो है काम करने लग सकता है। तो ये भी हाइपरटेंशन की एक बड़ी भारी कॉम्प्लिकेशन है। इसके साथ-साथ जिनको हाइपरटेंशन रहता है उनकी सडन डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे ये कुछ 4-5 लक्षण हैं जो हार्ट की डिज़ीज़ के इस प्रकार की परेशानी आती है, तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखा गया है कि जो लोग इलाज आ जाते हैं, वो इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रिवर्स भी हो जाती हैं। कुछ हद तक उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। तो इसलिए हर पेशेंट को हार्ट डिज़ीज़ का ना होने पाए तो ब्लड प्रेशर का इलाज ज़रूर कराना चाहिए। फिर देखिए दूसरी कॉम्प्लिकेशन आती है। हम बात करते हैं कि सेरेब्रल वस्कुलर डिजीज़ के बारे में, कि जो सिर की नसें हैं उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। जो आर्टरीज़ हैं उसमें या तो वो रैप्चर हो सकती हैं जिसे हम हेमरेज कह देते हैं, सेरिब्रो जो सेरिब्रल हेमरेज हो सकती है, या ब्रेन के किसी की हिस्से की जो नस है जो जो सप्लाई खून की करती है वो फट सकती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या वहाँ पर रुकावट पैदा हो सकती है, उसकी सप्लाई को रुक भी सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी आम तौर पे जो इनको हायर ब्लड प्रेशर रहता है उन्हें अचानक किसी दिन भी इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन बन जाएगी। इसके साथ साथ उसके फिर क्या क्या लक्षण होते हैं वहाँ मैं ये चर्चा नहीं करूँगा। केवल आप ये ध्यान रखें कि हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से सिर की नस फट भी सकती है, उसमें ब्लॉकेज भी आ सकता है। और अगर ब्लड प्रेशर को डाउन कर लिया जाए तो 40% चांसेस होते हैं कि इस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अगर 5 से 10 डिग्री भी अगर ब्लड प्रेशर डाउन कर लिया जाए तो 40% चांसेस होते हैं कि पेशेंट को हम जो सेरेब्रोवास्कुलर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे हम बचाव कर सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर की वजह से अक्सर हो जाया करती है। फिर तीसरी बात आती है किडनी के ऊपर। किडनी की भी डिजीज़ बन सकती है हाइपरटेंशन की वजह से। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर अगर बना रहेगा तो किडनी में से प्रोटीन का
एक्सक्रीशन शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग प्रोटीन यूरिया कहते हैं, कि प्रोटीन का उसकी वजह से भी परेशानी आ सकती है और आगे चल के ब्लीडिंग भी हो सकती है, पेशाब में खून भी आ सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से बन सकती है। फिर देखिए, आँखों की रोशनी पे असर आ जाता है कि अगर आँखों की रोशनी पर भी ये क्या करता है कि वहाँ पे जो पर्दा होता है उसमें सूजन ला सकता है, वहाँ पे हेमरेज हो सकती है, वहाँ पे एक्सुडेट निकल सकते हैं, वहाँ पे आर्टरीज और वेसल्स में प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसकी ये इतनी बड़ी समस्या भी, ये आँखों की रोशनी के ऊपर भी, आँखों की जो पर्दे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से नुकसान हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन भी अक्सर हाइपरटेंशन के मरीजों में जो लेटर स्टेजेस में बन जाया करती है। फिर देखिए, जितनी लार्ज वेसल्स हैं उसमें रुकावट आनी शुरू हो जाती है। चलते-चलते मरीज़ की टाँगों में दर्द रहने लग जाता है। वो आगे चलते-चलते उसको बैठना पड़ता है, इतना दर्द हो जाता है कि एक जगह सिटिंग लेनी पड़ती है। या कहीं-कहीं आर्टरीज़ जो हैं, इतना हाइपर टेंशन होने की वजह से पेट की जो बड़ी-बड़ी आर्टरीज़ हैं, उसमें फुलावपन आ जाता है, जिसे हम एन्युरिज़्म कहते हैं, वो हो सकता है। अचानक उसमें बस्ट हो सकती हैं और उससे भी फिर पेशेंट की हालत गंभीर बन जाती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है। इसके साथ-साथ अगर हाइपरटेंशन ज़्यादा हो तो नाक में से खून आना शुरू हो जाता है, जिसे एपिस्टेक्सिस कहते हैं, नक्सीर कहते हैं। तो ब्लीडिंग भी हो जाती है हाइपरटेंशन की वजह से, जबकि वो बॉडी ने एक डिफेंस मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि जो जितना अगर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है तो नक्सीर आ जाने की वजह से वो ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है। तो ये इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं, ये हाइपरटेंशन की वजह से होती हैं। तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसा डॉक्टर बताए उसके उसके मुताबिक दवाई रेगुलर खाते रहना चाहिए। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। समय-समय पर हर तीसरे चौथे महीने डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। उसकी मेडिसिन्स में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ चेंज करना है, बढ़ानी है, घटानी है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि घर में किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो उसकी दवाई खुद वो दूसरा घर का भी मेंबर को कह देते हैं कि तुम ये खा लो, इससे डाउन हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ये तरीका बहुत गलत है। आप डॉक्टर के पास जाइए, इतना कीमती शरीर है, इसके इस प्रकार की हैबिट नहीं डालनी चाहिए कि कोई भी ब्लड प्रेशर की गोली वो बहुत सोच समझ के डॉक्टर दिया करते हैं। ऐसे एक दूसरे की दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको से थोड़ी बात करता हूँ कि इसको बचाव कैसे करें कि हमें हाइपरटेंशन हो ही ना। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हमेशा समय-समय पे ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। अगर माताजी को भी, आपकी मदर को भी या फादर को भी, पिताजी को भी अगर ब्लड प्रेशर है तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि बच्चों में भी वो परेशानी बन सकती है। तो हमेशा हर व्यक्ति को साल में 3-4 बार ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए। आजकल तो घर पे मशीन रखना एक नेसेसिटी बन गई है, तो ब्लड प्रेशर चेक करने की घर पे मशीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर दूसरी बात आती है कि एक्सरसाइज की। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए, जिसमें वो एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, जॉगिंग करें, रनिंग करें। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ कि बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजेज क्या हैं, वो आप जाके देखें। तो हर व्यक्ति को 1 घंटा अपने लिए निकालेंगे तो क्या होगा कि मसल्स की टोनिंग होगी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान रखेंगे तो ब्लड प्रेशर बहुत हद तक आप उसे डाउन कर सकते हैं। तीसरी बात आती है डाइट के ऊपर कि डाइट का भी खाना पीने का ढंग बहुत अच्छा होना चाहिए। हमेशा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, मीठे का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तली भुनी ये तली हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ऑयल का सेवन ज़्यादा ना करें, घी चिकनाई ज़्यादा ना खाएं। जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके लिए तो घी चिकनाई ठीक है, वो खा सकते हैं, लेकिन जो बहुत कम काम करना पड़ता है, सिटिंग वर्क ज़्यादा है, तो उनके लिए तली हुई चीज़ें, ज़्यादा घी वाली चीज़ें, मलाई, मक्खन ये नहीं लेना चाहिए। हाँ, दूध का सेवन वो ज़रूर कर सकते हैं। नॉन वेज का सेवन कम से कम करें। थोड़ा बहुत एग ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, थोड़ा बहुत नॉन वेज खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। और ये देखा गया है हमारे समाज में कि लोग जो हैं रात का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। इतना क्योंकि ड्रिंक लेंगे और ड्रिंक लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, जिनसे कि जाके सोना ही होता है। तो उससे क्या होता है, शरीर में चर्बी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनका वेट बहुत बढ़ जाता है। तो उसका ध्यान रखें कि रात को हमेशा हल्का-फुल्का खाना रहना चाहिए और खाने में कोशिश करें हरी सब्जियां ज़्यादा हों, सलाद ज़्यादा हो, फ्रूट्स ज़्यादा हों। और इन का सेवन अगर करेंगे, और ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अनार का जूस, टमाटर का जूस या टमाटर और ये नारियल का पानी बहुत फ़ायदा करता है।
केले का बहुत फ़ायदा होता है। तो ये 3-4 पदार्थ अगर आप लेते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर में कमी आएगी। दूसरा, नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए कि और आज के बहुत ऐसे लोग हैं कि बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, तो वो आगे चलकर फिर उनको ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है। तो इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ स्मोकिंग नहीं करना होता है, स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अल्कोहल का सेवन बहुत कम करना चाहिए। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते भी हैं तो हफ्ते में 1-2 बार 1-2 पैग ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सेवन करने से भी नुकसान हो जाता है। थोड़ा बहुत करने से नुकसान कम होता है, लेकिन उससे भी होता है। कोशिश करें कि वो सेवन ना करें। इससे अच्छी बात है कि जो लोग थोड़ा बहुत रिलैक्स रहना चाहते हैं, तो 2-3 ग्लास अगर वो लस्सी का पी लेंगे, उससे भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। एक मुट्ठी भर के किशमिश खा लेंगे, साथ में 1 गिलास दूध पी लेंगे, तो उससे भी उन्हें रिलैक्स मिल जाएगा। या खजूर जो होती है, पिंड खजूर जो होती है, 8-10 दाने 1 गिलास दूध के साथ लेंगे, उससे भी रिलैक्सेशन आ जाता है कि उनमें भी थोड़ी बहुत अल्कोहल की मात्रा होती है, जो आपके माइंड को रिलैक्स कर देगी। तीसरी बात मैं कहता हूँ कि हमेशा स्ट्रेस फ्री लाइफ रखें। देखिए, स्ट्रेस में रहने से क्या है, लोग 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं। और जैसे हम पेशेंट से कहते हैं कि भाई तुम स्ट्रेसफुल नहीं रहो, तो उनका जवाब आता है कि आज के समय में कौन टेंशन में नहीं है, सबको टेंशन बनी हुई है, तो हम भी टेंशन में रहते हैं, तो क्या करें। तो मैं उनको जवाब देता हूँ, जैसे आपका खाने का समय होता है, सोने का समय होता है, उठने बैठने का समय होता है, पूजा का समय होता है, नहाने का समय होता है, तो आप ऐसे करें, स्ट्रेस का भी एक समय बना लीजिए। आधा 1 घंटा आप स्ट्रेस में रह लीजिए। जितनी प्रॉब्लम है उसको 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उस पे जितनी चिंता करनी है, जितना टेंशन लेना है ले लीजिए, लेकिन 24 घंटे टेंशन में रहने से फिर क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी हालत में नुकसान होता जाएगा। शरीर इतना वैल्यूबल होता है, इसकी रक्षा करना केवल आपका काम है। तो बचाव के रास्ते इतने आसान हैं कि केवल अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज लाने से, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखने से, खाने का ध्यान रखने से, एक्सरसाइज करते रहने से और स्ट्रेसफुल जो अपना तनावपूर्ण ज़िंदगी जो एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में जाने से, इनसे बचाव करें। इसके रास्ते ढूंढिए, ज़रूर मिलेंगे। एक कॉपी बना लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मुझे स्ट्रेसफुल में रखती हैं, उनको धीरे धीरे उन्हें कट ऑफ करते रहिए। थोड़ा मेडिटेशन करिए, योगा करिए, तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता रहेगा। आप एक अच्छी फर्स्ट क्लास ज़िंदगी जी सकते हैं। हाइपरटेंशन केवल आपका बनाया हुआ रोग है। हाँ, अगर मान लीजिए किसी बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर होता है या हेरिडिटी की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, उसका तो समाधान है। नहीं तो माइल्ड कैटेगरी के जितने भी हाइपरटेंशन के मरीज हैं, वो बिना दवाइयों के केवल अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके ठीक हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको मॉडरेट डिग्री का है, सीवियर डिग्री का हाइपरटेंशन है, उसकी मेडिसिन 1 चलती है, 2 चलती है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और वो मेडिसिन आप रेगुलरली समय से ज़रूर खाते रहें। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।